हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। तो दुनिया भर के खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का कल समापन हुआ। इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि जो अंक तालिका, पदक तालिका क्या रहा, क्या स्टैटिक फैक्ट्स है इस ओलंपिक के बारे में, भारत का क्या प्रदर्शन रहा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देखें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके करंट अफेयर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उगते सूरज का देश कहे जाने वाले जापान में इस बार का ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। वैसे तो ये लास्ट ईयर होने वाला था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया 2021 में। तो इस बार का जो एडिशन था वो था 32वां एडिशन। देखिए, ओलंपिक की एक खासियत है कि ओलंपिक 3 बार कैंसिल हो चुके हैं, 1916, 1940 और 1944 में विश्व युद्ध की वजह से। लेकिन जो इसका संस्करण था ये हमेशा कंटिन्यूड रहा। तो इस बार का जो एडिशन था 32nd एडिशन था ओलंपिक्स का, जो कि टोक्यो में हुआ, जापान, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। बात करते हैं मैस्कोट क्या होता है? शुभंकर। तो इस बार का जो ओलंपिक का मैस्कोट था वो था मिराई तोवा। मिराई तोवा क्या होता है? ये जापानीज वर्ड है। मिराई यानी फ्यूचर और तोवा यानी कि इटर्निटी, यानी फ्यूचर इटर्निटी। तो ये लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं ये मैस्कोट शुभंकर इस बार का समर ओलंपिक का था, मिराई तोवा। और जो ये राइट साइड है सोमिति, ये पैरालंपिक्स गेम है। पैरालंपिक्स गेम भी टोक्यो में होने वाले हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। तो ये मैस्कोट आप याद रखिएगा। जो मिराई तोवा ये समर ओलंपिक का है और सोमिति ये पैरालंपिक्स का है। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में, फ्रांस में। 23 जून को ही ओलंपिक डे मनाया जाता है। तो 1894 फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं कौन? थॉमस बैक। थॉमस बैक जो कि खुद जर्मनी से इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो दुनिया भर में ओलंपिक खेल का आयोजन करवाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लौज़ान है, स्विट्जरलैंड में। और जो इस बार का ओलंपिक गेम होता है इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स सीको हाशिमोटो, जो कि जापान से हैं। ये खुद भी ओलंपियन स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं। तो सीको हाशिमोटो ये जापान की हैं, इस बार के प्रेसिडेंट थी टोक्यो ओलंपिक्स की। तो 32वां एडिशन था ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक्स। इसे ऑफिशियली कहा जाता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जबकि ये हुआ 2021 में, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो इस बार जो कुल स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था वो टोटल 33 स्पोर्ट्स थे, यानी कि 46 डिसिप्लिन। मतलब कि स्पोर्ट्स की भी जो सब कैटेगरी होता है, जैसे साइकिलिंग में बहुत सारे गेम होते हैं साइकिलिंग में, तो वो सब कैटेगरी में आता है, डिसिप्लिन में आता है। जैसे साइकिलिंग फ्री स्टाइल, साइकिलिंग रेसिंग, साइकिलिंग माउंटेन बाइक, तो ये सब कैटेगराइज्ड हैं। तो अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक में, तो टोटल 33 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था इन 46 डिसिप्लिन, ऑफिशियल 2021 ओलंपिक प्रोग्राम। और ये टोटल इंक्लूड करते हैं कितने? 339 टोटल मेडल इवेंट्स। तो पदक के लिए टोटल 339 मेडल इवेंट्स हुए थे, जिसमें से 18 मिक्स्ड इवेंट हुए थे। तो ये सारे आप गेम्स देख सकते हैं जो इस बार के ओलंपिक में थे। 33 स्पोर्ट्स इन 46 डिसिप्लिन। 5 नए खेलों को इस बार इंक्लूड किया गया था। 5 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड टू टोक्यो ओलंपिक्स। कौन कौन थे वो 5 गेम? कराटे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल और 5वां सर्फिंग। ये आप देख सकते हैं 5 नए गेम को इस बार के ओलंपिक में इंक्लूड किया गया था। 5 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड टू द टोक्यो ओलंपिक्स। बात करते हैं अब फिर कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो 205 देश, 205 नेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके साथ साथ आईओसी रेफ्यूजी ओलंपिक टीम, यानी कि जो शरणार्थी होते हैं किसी देश में, ऑफिशियली वो देश किसी देश में शरणार्थी होते हैं, तो उस कैटेगरी में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रेफ्यूजी ओलंपिक टीम कहलाता है। तो शरणार्थी को ऐड करके उसके अलावा 205 देश ने इसमें हिस्सा लिया था। और 11,000 स्पोर्ट्स, टोटल स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा, लगभग 11,000 से थोड़ा ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया था टोक्यो ओलंपिक्स में। और इसका जो ऑफिशियल टैगलाइन क्या था टोक्यो 2020 का? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यानी यूनाइटेड बाय इमोशन क्या है? इसका मतलब है इट रेजोनेट्स अ वर्ल्ड वाइड प्ली फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो इसका ऑफिशियल टैगलाइन क्या था टोक्यो ओलंपिक्स का? यूनाइटेड बाय इमोशंस। जापान की खासियत क्या थी? मतलब इस बार ओलंपिक में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाई पार्ट्स, उससे काफ़ी सारे मेडल को बनाया गया था। जो मेडल इस बार दिए गए खिलाड़ी को वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के स्पेयर पार्ट्स और वेस्टेज पार्ट्स से ही, वेस्ट से बनाए गए थे। तो जापान प्रोड्यूस 5,000 ओलंपिक मेडल्स फ्रॉम 78,985 टन्स ऑफ रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि डिजिटल कैमराज, लैपटॉप्स, हैंडेड गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करके ये मेडल्स को बनाया गया था।
अब बात करते हैं मेडल टैली यानी पदक तालिका। तो सेकेंड लास्ट डे तक चीन सबसे लीड कर रहा था टॉप पर, लेकिन आखिरी दिन यूएस ने बाजी मार लिया। तो जो देश सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतती है तो वो से रैंक मतलब पदक तालिका मेडल टैली पे सबसे ऊपर रखा जाता है। तो वॉलीबॉल तो आखिरी दिन यूनाइटेड स्टेट ने ब्राज़ील को हराया, वॉलीबॉल में फर्स्ट टाइम चैंपियन भी बना गोल्ड जीत के। तो उस वजह से यूनाइटेड स्टेट टॉप पर आ गया। रैंकिंग वन पे आप देख सकते हैं 39 गोल्ड के साथ यूएस टॉप पर है। और टोटल मेडल कितना जीता इसने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 113। दूसरे नंबर पे चाइना रहा 38 गोल्ड के साथ 88 मेडल। तीसरे पे कौन रहा, जापान 27 गोल्ड के साथ 58 मेडल। ग्रेट ब्रिटेन 22 गोल्ड के साथ 65 टोटल मेडल इसके पास के हैं। आरओसी क्या है, रशिया ओलंपिक कमेटी। तो रशिया का ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग के साथ एक ये उस पर बैन लगाया था कि रशिया अपना जो ऑफिशियल नेम इस्तेमाल नहीं करेगा इस ओलंपिक में। तो ये विवाद था, तो इसीलिए इसे आरओसी के नाम से ही प्रदर्शित किया गया, रशियन ओलंपिक कमेटी, नॉट ओनली रशिया। तो आरओसी, तो रशिया पाँचवें पायदान पर रहा 20 गोल्ड मेडल के साथ और टोटल मेडल था 71। टॉप 10 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरोपियन देश थे इसमें, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सारे तो यूरोपियन कंट्री थे टॉप 10 में। नंबर 1 पे रहा यूएसए, और जो मेडल सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है वो रैंकिंग में ऊपर रहता है। तो टोटल मेडल यूएसए 113 और भारत की रैंकिंग थी 48। तो पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या रही, 48 रही, क्योंकि भारत ने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। तो ये आप देख सकते हैं मेडल टैली। बात करते कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। तो जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर थी इस बार के ओलंपिक में, स्काई ब्राउन, ये ग्रेट ब्रिटेन से है। तो जब इन्होंने ओलंपिक जब शुरू हुआ था ये 12 साल की थी। सो ये द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट स्केट बोर्डर, और इन्होंने मेडल भी जीता, ब्रॉन्ज मेडल वोमेंस पार्क स्केट बोर्डिंग में। फिर बात करते हैं जापान की मोमिजी निशिया, जो कि 13 साल की थी। ये भी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही जिन्होंने गोल्ड जीता, यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इवन आफ्टर विनिंग द वोमेंस स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग, ये जापान की थी। तो दीज टू वर द यंगेस्ट प्लेयर इन द टोक्यो ओलंपिक्स। लॉरेल हर्बर्ट, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर थी क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट एट ओलंपिक गेम्स। तो ये थी न्यूजीलैंड से, और किस कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया, वोमेन सुपर हेवी वेट 87 केजी कैटेगरी में, 87 प्लस केजी किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने हिस्सा लिया। लॉरेल हर्बर्ट ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं एंड फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू कम्पीट एट ओलंपिक। फिर बात करते हैं जो सबसे उम्र दराज की खिलाड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया की मैरी हना। ये इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी वाले इवेंट में ये सबसे ओल्डेस्ट कंपटीटर थी, 66 वर्ष की, ऑस्ट्रेलिया की मैरी हना। अब बात करते हैं इंडस से रिलेटेड। तो जो ओपनिंग सेरेमनी था, तो उन्होंने कौन लीड किया भारत की कंटिजेंट को, मैरी कॉम, जो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, इन्होंने फ्लैग बीरर थे ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, बजरंग पुनिया फ्लैग बीरर थे कल क्लोजिंग सेरेमनी में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब कहीं कहीं ऑफिशियली साइट आपको मिला है कि भारत ने 119 खिलाड़ी भेजे, जबकि टोटल अगर काउंट किया जाए तो 127 खिलाड़ी को भारत ने भेजे ओलंपिक में, जिसमें से कि जो रिजर्व प्लेयर थे, गोलकीपर्स थे, अल्टरनेट प्लेयर थे, उनको एड अप करके 127 खिलाड़ी थे। तो आउट ऑफ 119 एथलीट्स 67 आर मेल एंड 52 आर फीमेल। तो पुरुष खिलाड़ी थे 67 और महिला खिलाड़ी थे 52। तो 119 और जो बैकअप और रिजर्व प्लेयर को मिलाकर टोटल थे प्लेयर वो थे 127। और इस बार सबसे ज़्यादा भारत ने भेजा था, लार्जेस्ट कंटिजेंट एवर टू द ओलंपिक्स। तो अगले बार जब ओलंपिक होगा तो और भी ज़्यादा खिलाड़ियों को भारत भेजेगा और भी ज़्यादा पदक की उम्मीद है। तो इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स, तो भारत ने कुल 18 इवेंट्स में 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। और इस बार का जो ओलंपिक था, भारत ने 2 खेलों में पहली बार क्वालिफाई किया, वो था फेंसिंग और इक्वेस्ट्रियन यानी कि तलवारबाजी और घुड़सवारी। तो तलवारबाजी की जो खिलाड़ी थी वो थी भवानी देवी फेंसर, और इक्वेस्ट्रियन के एकमात्र खिलाड़ी थे भारत की तरफ से फवाद मिर्ज़ा। तो इन 18 स्पोर्ट्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया, और 2 इवेंट में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट और क्वालिफाई किया था, वो था फेंसिंग और इक्वेस्ट्रियन। थीम सॉन्ग की बात करें तो तू ठान ले मोहित चौहान ने गाया था, और एक और ऑफिशियल एंथम था जिसे ए आर रहमान ने गाया था, जिसका नाम था चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे। इस दोनों को भी आप ऑफिशियली साइट पर सुन सकते हैं, और यूट्यूब पे भी ये अपलोड हुआ था। अब बात करते हैं जो इन्होंने पदक जीता भारत की तरफ से। तो भारत की रैंकिंग क्या रही, अंक पदक तालिका में 48वें पोजीशन पर रहा भारत। मीराबाई चानू ने सिल्वर,
जीता वोमेंस 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। रवि कुमार दहिया जिन्होंने सिल्वर जीता मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज बैडमिंटन जीता वोमेंस सिंगल में, और ये दूसरी एथलीट बन चुकी हैं सुशील कुमार के बाद जिन्होंने 2 पदक जीता ओलंपिक में। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने मेंस 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। लोवलिना बरगोहेन जिन्होंने ब्रॉन्जे जीता वोमेंस वेल्टरवेट बॉक्सिंग कैटेगरी में। और इंडियन मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्जे जीता। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता। आखिरी बार जीता था 1980 में मॉस्को के ओलंपिक में भारत ने जब जर्मनी को हराया था, तो हॉकी में गोल्ड जीता था भारत ने। अब बात करते हैं द मोस्ट, सबसे ज़्यादा नीरज जो खास रहा वो था गोल्ड। सबसे आखिरी दिन सेकेंड लास्ट डे भारत ने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। तो 12 साल बाद भारत को किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला। 2008 में आखिरी बार मिला था अभिनव बिंद्रा को। तो ये थे इंडिया के जो मेडल विनर्स। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर बात करें राज्यों की, तो सबसे ज़्यादा एथलीट्स को भेजा था ओलंपिक में वो थे हरियाणा 31 एथलीट्स को, और पंजाब ने 19 को भेजा था पार्टिसिपेंट्स को ओलंपिक में। बात करें अगर देश की, तो सबसे ज़्यादा किस देश ने भेजा था कॉन्टिजेंट, वो था यूनाइटेड स्टेट्स 657, और सेकेंड नंबर पे था जापान 615। और स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड हैज़ द मोस्ट ओलंपिक एथलीट। तो इस गेम में, इस इवेंट में सबसे ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था ट्रैक एंड फील्ड में, लगभग 2200 एथलीट 200 देशों से। ये जो एडिशन था ओलंपिक का सबसे ज़्यादा महंगा था, कॉस्टली था ड्यू टू द डिले एंड कोविड और कुछ और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ के ऐड ऑन होने से। ये सबसे अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक का संस्करण था। और पदक तालिका की बात करें तो मेडल टैली में कुल 86 देशों ने जगह बनाया, मतलब कि जिसने एक भी मेडल जीता वो अंक तालिका में, पॉइंट्स मेडल टेबल में उस देश ने जगह बनाया। तो इस कुल मिलाकर टोटल 86 देशों ने जगह बनाया मेडल टैली में। टोटल 86 कंट्रीज मेड इन द लिस्ट ऑफ मेडल टैली एंड पॉइंट्स टेबल। अब देख लेते हैं होस्ट सिटीज़ फॉर मल्टीपल समर एंड विंटर ओलंपिक्स। तो ये आप देख सकते हैं लंदन में हुआ था 2 बार, 1908 और 1948 में। जापान 1964 के बाद ये दूसरी बार मेज़बानी कर रहा था। इससे पहले जापान ने मेज़बानी किया था 1964 में। फ्रांस 1900, 1924, और अगला ओलंपिक कौन 2024 भी, 2024 वाला जो अगला ओलंपिक होगा वो भी पेरिस फ्रांस में होगा। तो ये तीसरा बार हो जाएगा ऐड होके फ्रांस। यूनाइटेड स्टेट 1932, 1984 और 2028 जो कि लॉस एंजलिस में होने वाला है। और 2032 वाला ओलंपिक कहाँ होगा, वो होगा ब्रिस्बेन में। बात करें अगर कंटिनेंट की, तो सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक किस ये में हुआ, यूरोप में हुआ और नॉर्थ अमेरिका में। तो आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। जापान के अभी एम्परर कौन है? हु इज़ द करेंट एम्परर ऑफ जापान? प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। तो ये था ओलंपिक पे एक वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।